जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है मुल्तान में आधे घंटे में होने वाले 2 अंधे कत्ल के बारे में, जहां पर कातिल कोई और नहीं, एक ख्वाजा सराज। मुल्जिम आरिफ उर्फ बबली आखिर कौन था? उसकी जब इंटेरोगेशन की तो इट केम आउट टू बी कि वो ख्वाजा सरा था, थर्ड जेंडर से बिलोंग करता था और वो रहने वाला था बहावलपुर बाईपास के साथ किसी इलाके का। पीछे से वो बिलोंग करता था खानगढ़ मुजफ्फरगढ़ ज़िले से। कत्ल की पहली वारदात मुल्जिम ने कैसे और क्यों की? उसने मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर एक फैक्ट्री देखी हुई थी जो कि रोड के बिल्कुल ही पास थी और उसके जहन में था कि मुझे यहाँ से कुछ सामान मिल जाएगा, चोरी का माल मिल जाएगा जिसको मैं बेच के अपना कोई गुजारा वगैरह कर सकूँगा। तो उस इवनिंग में भी ये हुआ कि 5 बजे फैक्ट्री की शिफ्ट वगैरह ऑफ हुई है। उसके बाद से वहाँ एक चौकीदार का वेपन पड़ा हुआ था और एक उनका जो है वो एम्प्लॉय बैठा हुआ था, वो भी ऑफ़ करके शायद जाने वाला था। तो ये जो मुल्ज़िम है वहाँ फैक्ट्री में एंटर हुआ है। एंटर होके इसने वहाँ जो अलार्मिंग चीज़ ये थी कि जो मकतूल था उसके ट्राउज़र्स उतरे हुए थे और बदफेली वाला जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी सामने आ रहा था। तो जब इंटेरोगेशन में पता लगा तो मुल्ज़िम ने बताया कि ये एक सोडोमी केस भी था जो कि मुल्ज़िम के साथ किया गया और उसके बाद फिर मुल्ज़िम ने जाते जाते वहाँ से वो राइफ़ल उठाने की कोशिश की। उसके ज़हन में ये था कि इसको मैं बाहर जाके सेल कर दूँगा 500,000 रुपये में और उसको कोई ख़र्चा मिल जाएगा। तो जो मकतूल था उसने जब देखा कि ये राइफ़ल ले जाएगा और ये गनमैन की है तो कल मुझे भरनी पड़ेगी, उसने इसको रेजिस्ट किया। ये कुछ नशे का भी आदी था जो मुल्ज़िम है। तो जो अक्सर नशे के आदी लोग हैं वो अपने पास ना छुरी या चाकू अपनी पॉकेट में रखते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स उनको नशा ना मिले तो अपनी नब्ज़ वगैरह भी काटते हैं या अपने चेहरे पे भी मार लेते हैं। इसने फिर उस चाकू से उसकी छाती पर वार किए मकतूल की और उसको मौके पे इसने ढेर किया। मुल्जिम आरिफ का दूसरा शिकार कौन बना और उसने ये कत्ल कैसे किया? ये वहाँ से फिर वही 12 बोर वेपन लेके भागा है और ये इतना बौंदला गया था कि इसको समझ नहीं आई है कि ना इसके पास कन्वेंस है ना इसको ये पता कि इसने आगे जाना कहाँ है। तो ये शेर शाह जो फ्लाईओवर है उसके साथ जो नीचे से रेलवे ट्रैक को रोड जा रही है वहाँ आके खड़ा हो गया। पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रहा था। ये अब दूसरा वक़ुआ यहाँ से शुरू होता है। इसने मोटरसाइकिल को जब आते देखा है तो इसने सोचा है कि मैं मोटरसाइकिल को रोक के इससे मोटरसाइकिल स्नैच करूँगा ताकि मुझे यहाँ से फ़रार होने में आसानी हो सके। इसने 12 बोर वेपन से उस मोटरसाइकिल वाले को डराया और उसे मोटरसाइकिल ले लिया है। मोटरसाइकिल वाले ने इसको मोटरसाइकिल दे दिया है। इतनी देर में ये घबराहट में गिर गया है मुल्ज़िम और मोटरसाइकिल भी इसके ऊपर गिर गया। तो जो मकतूल दूसरी वारदात में जो मकतूल था उसको एक मौका नज़र आया कि अगर मैं इसको काबू पा लूँ तो शायद मेरी मोटरसाइकिल बच जाए। रास्ते में साथ ही पत्थर वगैरह पड़े हुए थे। उसने जब पत्थर उठा के इसे मारने लगा है तो मुल्ज़िम ने नीचे लेटे लेटे सड़क पे इसने वो 12 बोर वेपन का ट्रिगर दबाया जिसके छर्रे निकले हैं और वो मुल्ज़िम और वो मकतूल को लगे हैं और वो भी वहीं मौके पे ढेर हो गया। आरिफ उर्फ बबली पुलिस के हाथ कैसे लगा? हमारी वहाँ डॉल्फिन की टीम रेलवे ट्रैक के पास मौजूद थी शेरशाह के। इसी तरह हमारे थाने की मोबाइल भी वहाँ मौजूद थी। जब वहाँ ये शोर मचा, फायरिंग की आवाज़ आई है तो पुलिस ने 15 की कॉल होने से पहले ही फौरी रिस्पॉन्ड किया है। जब रिस्पॉन्ड किया है तो इसको पुलिस ने ग्रैब किया है कॉर्डन करके, इससे वेपन भी रिकवर हो गया और चीज़ें भी सामने आ गई। कत्ल होने वाले खुदा बख्श का आखिर कसूर क्या था? बेटे ने पुलिस और मीडिया को सब बता दिया। अबू को मोटरसाइकिल छिकन पेन मोटरसाइकिल छिकन दे अबू मजम्मत की है। उन्हें पहले दूसरा फायर किए वो खाली गए। एक खोखे फायर लगे नाल खोखा है खोखे फायर लगे वाल अबू जरिए को आराम कर गए लोग गए कोले तो पिछो वाल अबू गए पत्थर मरेंदा होया वालो अबू को गोली लग गई है। पहले वो नौजवान आधा घंटे पहले इथा नाल बाईपास है ड्राई पोर्ट है उथा पहले एक बंदे को मारे ने। क्या आरिफ उर्फ बबली ने
ये वारदात अकेले की या इसके साथ कोई और भी था? जल्ले को असा पकड़े हूँ बंदे को था वहाँ पकड़े को मारे ने ऊँ आके मेरे नाल त्राए और बंदे ने। शेरशाह पर कत्ल और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में अहले इलाका क्या कहते हैं? डकैतियां दे डूबन सारे कत्ल हैं अल्लाह बादशाह इंदा अब्बू ते मियां नजर हुसैन आई डूबन कत्ल है मोटरसाइकिल खसे पुलिस मुतालबा करें अपने नफरी इंतजाम करें तो चौकी बनाएं। क्या वाकई मुलजिम ने ये सब कुछ एक लालच में किया या वजह कुछ और थी? पुलिस के मुताबिक पहली वारदात में जिनसी ताल्लुक का भी एक हवाला मौजूद है और दूसरी वारदात में डकैती के दौरान मज़ामत पर जान ली गई। कहा जा सकता है कि दोहरे कत्ल की ये वारदातें लालच और खौफ दोनों की वजह से हुई हैं। मुलजिम कोई भी हो, पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो। इसलिए तब तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।